नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की। तो दोस्तों आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस एक्ट, फॉर व्हाट पर्पस दिस एक्ट वाज मेड, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, what is the procedure to file an application for insolvency and bankruptcy, and what happens after you file the application. तो I will just give you an overview. मैं आपको broadly पूरा समझा दूंगा कि क्या इस एक्ट के अंदर होता है, क्या इसको बनाने का पर्पज़ है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बिजनेस करने के लिए कंपनी जो है एक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू डू बिजनेस। कंपनी बेस्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए लोग कंपनी बना के बिजनेस करना पसंद करते हैं, राइट। तो इंसॉल्वेंसी एक्चुअली होती क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है, मैं आपको जो डेफिनेशन है वो बताता हूं। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट वेयर कंपनी और इंडिविजुअल liabilities exceed his assets, and when the debts or obligation become due for payment, the company or individual is unable to raise cash for payment. यानी कि एक आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूं, जब आपकी liabilities आपके assets से ज़्यादा हो जाएं और आप अपना बिजनेस करने के लिए जो है आपको जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जो आपको पेमेंट्स करनी है, जो आपने लोन लिया हुआ है, जो आप नहीं, यू आर नॉट इन पोजिशन टू पे बैक बिकॉज योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर असेट्स, राइट। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी, राइट। तो इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है व्हेन इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस व्हेन द कंपनी और इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू पे बैक इट्स ड्यूज विच इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो कुछ फैक्टर्स जो विच लीड्स टू इंसॉल्वेंसी इज इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने जो आपके पास मैन पावर है आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, लॉ सूट फाइल अगेंस्ट द कंपनी, कुछ करेक्टिव मेजर जो हो सकते हैं, डायरेक्टली नेगोशिएटिंग विद द क्रेडिटर, रीस्ट्रक्चरिंग द डेट। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का लोन ड्यू है, तो और वो यू आर नॉट इन पोजीशन टू पे दैट, तो आप अपने जो जो आपका डेटर है, जो बैंक है या जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसको आप कहते हैं दैट रीस्ट्रक्चर इट एंड आई विल पे इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच फॉर 5 months, राइट। तो इस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट उसे डेट कहते हैं। फंक्शन प्लान टू रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि आप अपने बिजनेस की कॉस्ट कम करके अपनी इंसॉल्वेंसी को ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपको कुछ पैसा बचे, राइट। तो उसको हम कहते हैं, तो इंसॉल्वेंसी एक्चुअली इज टेम्पररी, और बैंकरप्सी जो होती है दैट इज अ नेक्स्ट स्टेज देन इंसॉल्वेंसी। सो दीज आर नॉट सेम थिंग, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। सो बैंकरप्सी की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो वो होगी, बैंकरप्सी इज अ लीगलाइज्ड प्रोसीजर that companies, organizations and individual use to deal with insolvency, right. A company files a petition to being declared as bankrupt so as to become qualified to get government aid when it is unable to pay its debt. तो दोस्तों जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो बैंकरप्सी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है। उससे उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर वो इफ ही डू दिस इन टाइम, तो कई बार वो गवर्नमेंट एड के लिए एलिजिबल होता है। और इससे ये होता है कि जो जैसे बैंक का जो बोर्ड होता है, या सॉरी जो कंपनी का बोर्ड होता है, इफ इट इज़ इनएफिशिएंट, तो उसकी जगह जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, NCLT है, वो एक IBP बना देता है, इंटरिम, दैट इज कॉल्ड, वी विल सी दैट इन सम टाइम। तो वो एक जो कंपनी का बोर्ड होता है सस्पेंड करके वो उसके ऑपरेशन कंपनी के देखता है, राइट।
तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकरप्सी। तो दो तरह की बैंकरप्सी होती है, रीऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन बैंकरप्सी। रीऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कंपनी को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए, और लिक्विडेशन बैंकरप्सी वो होती है जिसमें कंपनी को बंद करके उसकी लाइबिलिटीज वाइबिलिटीज जो चुकाई जाए उसे चुकाया जाता है। राइट। तो अगर हम इसके एक्ट के लॉन्ग टाइटल की बात करें तो वो इससे आपको समझ आ जाएगा कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को बनाने का पर्पस क्या था। सो द लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट सेज an act to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership and individuals. So it covers all the three aspects: individual, company and partnership firms in a time bound manner, time bound तरीके से उसको करने के लिए, for maximization value of assets of such pursuant to promote entrepreneurship, availability of credit and balance of interest of all stakeholders, including alteration in order of priority of payment of government dues, and to establish a bankruptcy board of India. So अब किसी कंपनी के पास आप मानिए कि ये सिचुएशन हो गई। अब मैं आपको कुछ केसेस भी बता दूं, फिर हम इसके की फीचर्स देखते हैं क्या है। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्सी फाइल कर चुकी हैं, और अगर कंपनी फाइल नहीं करती तो उसके क्रेडिटर फाइल कर देते हैं। तो मैं अगर लीडिंग नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एसआर स्टील, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, एमटेक ऑटो, जेट एयरवेज, रिलायंस कम्युनिकेशन, दीवान हाउसिंग, ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने बैंकरप्सी फाइल की है। राइट। तो पहले मैं की फीचर बताता हूँ और फिर मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ उसमें क्या होता है। तो दोस्तों इसकी की फीचर सबसे बड़ी तो यही है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कंपनी सबके लिए सेपरेट है। तो जो एनसीएलटी में इंडिविजुअल का केस नहीं जाता है, इंडिविजुअल का केस जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। जो कंपनी का केस है दैट गोज टू एनसीएलटी। राइट। प्रोसेस में बी आइदर इनिशिएटेड बाय डेटर और क्रेडिटर। अब जिसमें जो ज़्यादातर, जैसे आपको पता होगा कि जो मिस्टर माल्या हैं, विजय माल्या जी, उनके खिलाफ एसबीआई ने डाली थी ये बैंकरप्सी आईबीसी के अंदर एप्लीकेशन कि इनके एसेट्स बेच के बैंक का पैसा चुकाया जाए। तो इसमें क्रेडिटर भी आप अपना पैसा चुकाने के लिए, ये बेसिकली एक्ट लाने का पर्पज़ ये था कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट जो लेंडर्स थे वो पैसा नहीं चुका रहे थे बैंकों का। तो ये एक्ट बनाया गया ताकि उनके एसेट वसेट बेच के जो है बैंकों का पैसा चुकाया जाए और बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक किया जाए। राइट। दिस वाज द एक्चुअली पर्पस ऑफ मेकिंग दिस एक्ट। सो इसमें जो है ना, कंपनी को जो भी उसका रेजोल्यूशन प्रोसेस है जो उसको इंसॉल्वेंसी से निकालने के लिए, अभी आपने देखा होगा येस बैंक पे भी हुआ था ये। राइट। तो इसमें जो है कंपनी को 180 दिन के अंदर उसका रेजोल्यूशन प्रोसेस पूरा करना होता है, और इसको 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है इफ द मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स एग्री फॉर इट। राइट। और जो स्टार्टअप्स या स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप्स हम कह सकते हैं, जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से कम है, उनका जो प्रोसेस है वो 90 दिन में कंप्लीट करना होता है, जिसे 45 डेज से बढ़ाया जा सकता है। राइट। तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं। राइट। और तो प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों इसका, इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीजर होता है, तो इसमें एक हम पिटीशन बना के एनसीएलटी में दे देते हैं, डेटर हिमसेल्फ और हिज क्रेडिटर। राइट। मैक्सिमम टाइम टू एक्सेप्ट द प्ली और टू रिजेक्ट द प्ली इज 14 डेज। तो 14 दिन में अगर वो पिटीशन एक्सेप्ट, अगर वो जैसे मान लीजिए कोई बैंक जाता है कि टू डिक्लेयर दिस पर्सन एज इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। राइट। सो व्हाट विल हैपन, द कोर्ट विल आइदर एक्सेप्ट द प्ली और रिजेक्ट द प्ली। अगर रिजेक्ट कर देता है तो कुछ जाना ही नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो जो ट्राइब्यूनल है दैट विल अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्लान
इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर वो एक प्लान पेश करेगा कि इस कंपनी को कैसे बचाया जा सकता है डूबने से। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इट्स प्रोमोटर ओनली, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के और बहुत सारे जिन लोग कंपनी से जुड़े होते हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो कंपनी को बचाने की कोशिश पहले की जाती है, राइट। और अगर वो नहीं बचाई जा सकती तो फिर लिक्विडेशन तो उसका होता ही है, राइट। तो उसका इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसका एक प्लान तैयार करता है, विच कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान इज इनिशिएटेड बाय कोर्ट। और अगर वो रेजोल्यूशन प्लान नहीं कोई दे पाता तो कोर्ट जो है एक कॉर्पोरेट जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान के तहत उसको एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं उनको हटा के उनको सस्पेंड कर देते हैं, और एक नई बॉडी जो कोर्ट अपॉइंट करता है वो कंपनी के अफेयर्स को देखती है फॉर दैट पीरियड, और वो कंपनी के जो डे टू डे प्रोग्राम है उसके लिए असिस्टेंस ले सकती है उनकी। बट द की थिंग इज कि जो प्रमोटर्स फिर उसमें कुछ कह नहीं सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना कुछ नहीं होता, उन कंपनी को चलाने के लिए अलग बोर्ड आ जाता है, अलग मैनेजमेंट हो जाती है एक तरह से, फिर वो कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।